हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो दीपावली की जो है छुट्टियां भी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आप लोगों ने जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की होगी। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे आप लोगों को, उन क्वेश्चन के आंसर आपने किए होंगे, आंसर राइटिंग की होगी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप आंसर राइटिंग कीजिए, यहाँ सेंड कीजिए, उसके बाद चेक करके मैं बताऊंगी कि आपके आंसर राइटिंग में क्या कमी रह रही है। और अगर आपका जो है आंसर राइटिंग आप करके यहाँ सेंड नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आपने जो है कैसी आंसर राइटिंग की है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, या फिर मैं आपको अपने रिमार्क नहीं दे पाऊँगी। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो आपको काम घर के लिए दिया जा रहा है उस पर आप आंसर राइटिंग कीजिए और यहाँ सेंड कीजिए, जिससे मैं आपको रिमार्क दे सकूँ कि आपने उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको जो है स्टार्टिंग हमारी हुई थी प्रागैतिहासिक काल से, हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें जो है हमने पुरातात्विक स्रोत जो है हमने किए थे हिस्ट्री के। ठीक, और अब जो है उसके बाद मैंने आपको घर में सेम उसी तरीके का आपका क्वेश्चन था, क्योंकि हमने प्री में बहुत पढ़ा हुआ है उत्तराखंड के जो हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके बारे में मैंने आपको लिखने को दिया था, साथ में कप मार्क्स मैंने आपको लिखने को दिए थे। कुछ एक टॉपिक मैंने आपको दिए हुए थे, वो आपने जब आपकी कॉपी मुझ तक पहुंचेगी, आपका पीडीएफ मुझ तक पहुंचेगा, तब मुझे पता चलेगा कि आपने वो किया है कि नहीं किया है। अगर कुछ कमी होगी तो उसे मैं यहाँ दोबारा करवाऊंगी, अगर कमी नहीं होगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो है मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने कर लिया है, क्योंकि अभी तक पीडीएफ तो नहीं पहुंची है मेरे पास, लेकिन हाँ मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपने कर लिया है। और नहीं किया है तो वो भी आप मुझे मैसेज करके या अपना कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक, तो आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी, उत्तराखंड की जो पुरा प्रजातियां हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां हम देख लेते हैं। उत्तराखंड की पुरा, जब एक टॉपिक मैं यहाँ करूंगी और 4 क्वेश्चन आपको घर को दूंगी, जब आप सॉल्व करेंगे तभी पॉसिबल है आपको, बल्कि इससे ज़्यादा मुझसे भी एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है और आपका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक, पूरा प्रजातियाँ, अब ये हमने प्री में पढ़े हैं कि उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां हमारी कौन सी हैं। उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों में हमारे कोल, किरात, खस और सोका हमारे आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारे कोल, किरात और खस जो है, कोल, किरात, खस और सोका हमारी पूरा प्रजातियों में आ जाते हैं। और जब हमने प्री में पढ़ा था तो हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि ग्रेसन के अकॉर्डिंग जो है उत्तराखंड में आने वाली जो पूरा प्रजाति है हमारी, सबसे पहली प्रजाति है वो कोल ना होकर क्या है, हमारी किरात है। ठीक, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखेंगे, अब मेंस के हिसाब से हमने पढ़ना है, तो इसमें देखिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कोल, किरात, खस पर, और फिर मेंस के अकॉर्डिंग जो है हम इसकी फ्रेमिंग कर लेंगे। तो कोल, किरात, खस जो है हमारी पुरा प्रजातियाँ थी, इसकी नॉलेज हमें जो है, जो हमारा पुराना लिटरेचर है वहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। इवन जो इतिहासकार हमारे शिव प्रसाद डबराल हैं वो कहते हैं कि जो उत्तराखंड की निम्न जातियाँ हैं वो जो हैं इनके होने का प्रमाण है कि ये इन्हीं के वंशज जो हैं आपकी, ये निम्न प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा जो है आपके कई आपके ग्रंथ हैं, जैसे हम बात करते हैं कालिदास हैं या फिर वाण भट्ट हैं, तो इनकी बुक्स में जो है हमें क्या मिलता है, इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में हमें पता चलता है। फिर काव्य मीमांसा है, इसमें खसाधिपति का हमें जो है वर्णन मिलता है। महाभारत है या फिर हमारे जो है पुराण है, उनमें कई बुक्स में जो है हमें, बृहद संहिता में भी जो है हमें ये जो पुरा प्रजातियां हैं इनके बारे में नॉलेज मिलती है। फिर हमने प्री के बिहार पर हमने क्या पढ़ा था, हम पहले एक समराइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे जो है मेंस के पर्पज से हम क्या करेंगे, इसकी फ्रेमिंग करेंगे। तो भाई इसके अकॉर्डिंग, तो जो ये कोल है, कोल में हमने क्या पढ़ा था कि जो शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि जो स्थानीय भाषा है इसमें कोलों के प्रत्यय हमें आज भी, कोल भाषा के प्रत्यय हमें आज भी देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ की जो लैंग्वेज है, जैसे ता, दा, डा, गड़, गाड़, ये वर्ड जो है हमारे, ये जो आपके जो वर्ण है, शब्द हैं, ये हमें जो है कहाँ से मिल रहे हैं, हमें कोलू से मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके कुमाऊनी भाषा में भी जो है आपका वेरिएशन है, आपके प्लेस टू प्लेस जो है आपके जो है टर्मोलॉजी में थोड़ा बहुत जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो है आपका, तो हम जो हमारे जो
स्थानीय भाषा है, कुमाऊनी हो चाहे गढ़वाली हो, तो उसमें जैसे गढ़ गाड़ ये वर्ड जो है ये भी जो है हमें कहाँ से मिले हैं, कोलू की लैंग्वेज से हमें मिले हुए हैं। ठीक है, ये हमें बताया गया। इसके साथ साथ ही जो है इनकी शारीरिक विशेषता, इनकी शारीरिक विशेषता के बारे में आपकी कादम्बरी और रघुवंश काव्य से हमें पता चलता है। ठीक है, रघुवंश कादम्बरी जो है वाणभट्ट की है और आपकी जो है रघुवंश काव्य कालिदास। तो इनकी शारीरिक विशेषताओं का वर्णन जो है हमें इन बुक्स में जो है हमें देखने को मिलता है। अब शारीरिक विशेषता क्या थी, तो ये कहा जाता है कि शारीरिक विशेषता के बारे में कहा गया है कि जो ऋग्वेदिक कालीन जो अनारी थे उनके साथ जो है इनकी तुलना की गई है। अब ऋग्वेदिक कालीन अनारी कैसे थे भाई, ऋग्वेदिक अनारियों के समान थे ये। तो भाई अगर हम आर्य अगर हमारे माइंड में आता है तो जो है हमारे एक बात क्लिक करती है, आर्य मीन्स जो कैसे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं और फेयर कॉम्प्लेक्स है उनका, और मीन्स आप जो है कह सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। आज के टाइम पीरियड में भी हम आर्य किसे कह सकते हैं, जिसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो। ठीक है, जो भीड़ में सबसे अलग दिखे वही क्या है, आर्य है। आज के बिहार पर भी हम कह सकते हैं जो आपका आइडियल हो या जो आप जिसे देख रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं आज के टाइम पीरियड में, जैसे हमने बोल दिया अगर आपने जो है किसी भीड़ में गए, आप किसी पब्लिक प्लेस में गए, वहाँ आपको कोई इंसान बिल्कुल अलग दिख रहा है भीड़ से हटके, तो हम कह सकते हैं आज के टाइम पे कि ये जो है आर्य के जैसे दिख रहा है। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया है, ऋग्वेदिक अनार्य कहा गया है, ऋग्वेदिक अनार्य, ये मैंने गलत लिख दिया, ऋग्वेदिक कालीन अनार्यों से जो है इनकी तुलना की गई है। अब ये कैसे हैं, मतलब वो आर्य सुंदर थे तो ये कैसे हैं, ये जो हैं आपके काले हैं दिखने में, कद इनका जो है छोटा है, कद छोटा है, माथा उभरा है, बाल इनके जो हैं घुंघराले हैं, घुंघराले केस है इनका। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि फाइनल हम ये कह सकते हैं कि ये कैसे हैं, दिखने में कुरूप हैं, ये दिखने में कैसे हैं, कुरूप हैं। और इन्हीं जो पुरा साहित्य है, पुरा साहित्यों में ही जो है इन्हें क्या कहा गया है, पुरा साहित्यों में इन्हें, पुरा साहित्य में इन्हें मुंड और सबर कहा गया है, मुंड व सबर कहा गया है। ठीक है, अब भाई ये तो हमने एक इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात कर ली। अब इनका समाज कैसा था, ये क्या क्या चीजें इनके टाइम पीरियड में होती थी। तो भाई अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो खाने पीने के जो है, जैसे हम कह सकते हैं नृत्य संगीत, ये सारा जो मदिरा पान, ये जो है इनके समाज मतलब आप कह सकते हैं कि एक अभिन्न अंग था। यानी कि टाइम पास के लिए जो है नृत्य करते थे और संगीत ये का भी जो है प्रयोग करते थे, मदिरा सेवन ये करते थे मनोरंजन के लिए। और सामाजिक प्रथाओं की बात करें तो कुमार कुमारी प्रथा का इनमें प्रचलन था, रणबण था। हालांकि ये प्रथाएं जो है इन्होंने शोकाओं से ली हुई थी, लेकिन इनके जो है समाज का भी जो है एक संस्कृति का जो है एक अभिन्न अंग था। हम कह सकते हैं कि सैंधवों का भी जो है कुछ अंश जो है हमें इन्हें सैंधवों की तरह जो है बहुत सारे क्रियाकलाप थे जो इनमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सैंधवों की तरह जो है जो डेड बॉडी होती थी, मृत शरीर होता था, उसे खुले में फेंक देते थे और उसके बाद जो बाद में अवशेष बचते थे उन अस्थियों को जो है ये मृतिका पात्र में यानी कि मिट्टी के बर्तन में जो है उन हड्डियों को जो है उन अस्थियों को ये रखते थे। तो हम कह सकते हैं कि सैंधवों की तरह जो है ये इनकी जो है कुछ चीजें थी जो सैंधवों से जो है इनकी सिमिलर थी। ठीक, ये हमारा हो गया। अब भाई इनकी धार्मिक आस्था किसमें थी, तो धार्मिक आस्था की हम बात करते हैं तो जो है लिंग पूजा में इनकी आस्था थी और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो है जागर इत्यादि लगाते थे, पशु बलि देते थे, जादू टोना झाड़ फूक में भी जो है इनका जो है विशेष जो है ये महत्व देते थे। और ये जो है इनकी ये क्या थी, एक धार्मिक आस्था थी। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं
अंधविश्वास बहुत था। और आज के टाइम पर अगर हम कोरिलेट करके देखें तो हम कह सकते हैं कि जो है जो हमारे अभी भी जो प्रचलित जैसे जो अंधविश्वास हैं और रूढ़िवादिता है वो हमने कहाँ से ली हुई है, इन्हीं जो है आपके जो पुरा प्रजातियां हैं इन्हीं से जो है चलते हुए आ रही है। ठीक है, फिर इनका व्यवसाय क्या था, इनका जो मेन जो इनका व्यवसाय था वो क्या था, आपका कृषि था। इनका जो मेन व्यवसाय था व्यवसाय, तो ये जो है इनका कृषि था, कृषि, साथ में पशुपालन भी था। अब इसे ही हम थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये हम क्योंकि प्री में पढ़ चुके हैं। तो कृषि कैसे था, जैसे नदी घाटी के आसपास जो है ये खेत बनाते थे और वहाँ पर जो है कृषि कार्य करते थे। खेती की अगर हम बात करते थे, धान गन्ना कपास जो है इनकी मुख्य खेती थी। और पशुपालन की बात करें तो जैसे इनका जो मेन जो पशुपालन में जो है, जैसे आपकी पोल्ट्री होती है ना, आपका जो है मुर्गा, हाँ जो है मुर्गियों को जो पालते हैं, मुर्गा मुर्गी जो पालते हैं, ये आपका जो व्यवसाय था। साथ में जो है मधुमक्खी पालन भी जो है इनका प्रमुख व्यवसाय था। इसके अलावा जो है कृषि के लिए जो है ये लकड़ी पत्थर और बांस की लकड़ियों से जो है आपके उपकरण बनाते थे, और यही जो है इनके रक्षात्मक उपकरण भी होते थे और कृषि के लिए उपकरण भी ये होते थे। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कोल से रिलेटेड हमने कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर जो है, अब इसी को ही कोल की रात खसकी में आपने प्री में तो पढ़ा ही है, यही मैं रिवाइज कर रही हूँ आपको। अब इसकी फ्रेमिंग देखिए, ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से आ सकता है। दो तरीके से, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछना होगा आपका, तो बहुत बड़े क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे इसको, ये पूछेगा कि उत्तराखंड की, ठीक है, इसमें पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अभी मैंने एक टॉपिक जो है कोल आपको एक्सप्लेन किया है, प्रश्न कैसे आ सकता है, उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों के पूरा प्रजातियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षिप्त, अब जरूरी नहीं कि जिस फ्रेम में मैं आपको बता रही हूँ उसी फ्रेम में आए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, या तो आपको एक्सप्लेन करने को आएगा पूरा प्रजातियों को। ठीक, और इसी क्वेश्चन को ये क्या दे सकते हैं, उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों के, मेन चीज है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग की जा रही है और इस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों के सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आना होगा तो ये जो है आपका 150 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, आप 150 वर्ड्स में इतने बड़े क्वेश्चन को कवर करना भी अपने आप में एक टास्क है। तो वही आपने रूपरेखा बना लेनी है कि आपने सबसे पहले जो है भूमिका, इसमें आपको बता दूं, फिर मैं वन बाय वन इसे क्लियर करती हूँ। तो इसमें जो है सबसे पहले भूमिका, आप जो है पूरा प्रजातियों के विषय में आपको जानकारी कहाँ से मिल रही है, ये भूमिका आप डालेंगे। उसके बाद जो है अब आपको जो है पूरा प्रजातियां, जो मेन आपका टॉपिक है पूरा प्रजातियां, इसके विषय में जो है आपने क्या कर देना है, पूरा प्रजातियों को जो है आपने डिवाइड कर देना है कि कौन कौन सी हैं, जिससे अब आप इनको जो है पैराग्राफ वाइज भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पूरा प्रजातियों में आप अब कोल, किरात, खस
और उसके बाद जो है आप सोका, ये आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप लिखना चाहें तो यहीं पर जो है आप जो है थोड़ा थोड़ा पॉइंट, दो चार पॉइंट जो है आप यहीं पर भी जो है इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड फाइनल, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप आपका होगा। ये आपका जो है सेकंड स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप है, सेकंड। और ये आपका होगा थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप जो होगा आपका, ये आपने क्या करना है, कंक्लूजन, निष्कर्ष आपका क्या निकला, निष्कर्ष। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कंक्लूजन। तो इस तरीके से जो है आपने फ्रेमिंग करनी है। अब इसमें जो है क्या करना है आपने, कैसे फ्रेमिंग करनी है, कोल में क्या लिखना है, किरात में क्या लिखना है, खस में। फैक्ट तो हमने सारे डालने नहीं है, तो अब जो है वन बाय वन, जैसे मैंने कोल आपको एक्सप्लेन किया, तो कोलों का जो है अब मैं आपको सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक महत्व जो है कैसे लिखना है ये बताऊंगी। ठीक है, तो हम अब टॉपिक डालते हैं आपका कोल। प्रश्न भी लिख लेते हैं। अब ये चाहे आपका सेपरेट आ जाए या फिर आपका अगर सेपरेट आ जाएगा तो कोल को ही जो है आप तीन, उसमें जो है जैसे कोल को आप डिवाइड कर देंगे, और अगर आपका जो है कंबाइन फॉर्म में आता है फिर आप जो है पर्टिकुलर प्रजातियों को जो है फिर आप सीधे पैराग्राफ में लिख देंगे। तो ये आप जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब हम लिखेंगे उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति, पुरा प्रजाति कोल के सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कोल की जगह किरात भी आ सकता है, खस भी आ सकता है और भूटांतिक भी आ सकता है। तो ये हम अब जो है हम पर्टिकुलर वन बाय वन हम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका अब जो कोल है, कोलों के विषय में हमें क्या पता है। अब हमने यहाँ पर भी जो है सबसे पहले भूमिका लिखनी है हमारी, तो भूमिका को वैसे ही जैसे मैंने सारे फ्रेमिंग करवाई है, तो यहाँ पर जो है आपकी भूमिका। अब हम हेडिंग नहीं डालेंगे, इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से करते हैं जैसे कि आपने आंसर राइटिंग करते समय अपने कॉपी में करना है। ठीक है, आपने उत्तर लिखा और उसके बाद जो है अब हमने भूमिका लिखनी है, तो हमने यहाँ पर भूमिका हेडिंग नहीं डालनी है, बल्कि हमने सीधे से जो है हमारी भूमिका लिख लेनी है। तो कोल प्रजाति जो है उत्तराखंड की सबसे पहली पुरानी जो है सबसे पुरा प्रजाति है, और यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि जो है कोलों के विषय में जो है हमें जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, जो पूरा साहित्य है हमारे, वहाँ से हमारी जानकारी का स्रोत है। और शिव प्रसाद डबराल के अकॉर्डिंग जो है इनके प्रत्यय जो है हमें आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भूमिका हम क्या बनाएंगे, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, मैंने आपको जिस दिन पहले दिन आपको बताया था कि हम कोई चीज अगर लिख रहे हैं तो उसका प्रमाण हमारे पास होना चाहिए कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक, तो हमने लिख लिया कि शिव प्रसाद डबराल, हमने भूमिका शुरू कर दी शिव प्रसाद डबराल से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, डबराल के, ये क्वेश्चन मैं आज आपको लिख के दिखा रही हूँ कि कैसे आपने लिखना है, अनुसार। आप इसे उत्तराखंड लिखेंगे, मैं यूके लिख रही हूँ। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति कोल है। इसका प्रमाण, इसका एक तो हमने ये प्रमाण दे दिया कि शिव प्रसाद डबराल के अकॉर्डिंग है, फिर इसका प्रमाण उत्तराखंड की
स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में कोल भाषा के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाना है, प्रयोग किया जाना है। ठीक, ये हमने जो है भूमिका बना रहे हैं हम कि कोल कौन है। ठीक, और वर्तमान में जो है आपके जैसे ता, दा, डा, गड़, गाड़ अगर आप लिखना चाहें तो ब्रैकेट में जो है आप इनको भी मेंशन कर सकते हैं, मैंने अभी नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि वर्तमान के जो है श्री प्रसाद डबराल के अकॉर्डिंग ही है, वर्तमान का जो निम्न जाति समुदाय है वो किससे संबंधित है, आपके कोल्हू से। तो आप लिखेंगे उत्तराखंड में निवास करने वाली, आप इसे जो है अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, उत्तराखंड में निवास करने वाली निम्न जातियां कोल्हू की ही वंशज हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप वर्तमान ऐड कर लेना। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड में निवास करने वाली निम्न जातियां कोल्हू की ही वंशज है। तो ये हमारी जो है क्या बन गई है, एक भूमिका बन गई है। ठीक, अब हमने क्या बोला था कि अब हमें क्या देखना है, इसके सामाजिक, आर्थिक और जो है हमने धार्मिक महत्व जो है हमने कोल्हू का बताना है। तो अब हमने क्या करेंगे इसमें, अब हमने यहाँ पर जो है, अब आप इसे फ्लो चार्ट के थ्रू भी बना सकते हैं। कोल हमने कर दिया, ठीक, और कोल्हू को जो है हमने इनके महत्व को, ठीक, हमने इनके महत्वों को जो है आप चाहे आप जैसे चाहे आप फ्लो चार्ट बनाएं या फिर आप सीधे सीधे जो है आप लिख लें। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसका समाज व संस्कृति, समाज व संस्कृति हमने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद जो है सेकंड एंड थर्ड, आप चाहे यहीं पर इसे एक्सप्लेन कर दें क्योंकि 100 वर्ड्स में आता है, तो इतने में ही जो है आपके 100 वर्ड्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप फ्लो चार्ट में नहीं करना चाहें तो फिर जो है आप पैराग्राफ वाइज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, पर ऐसे थोड़ा जो है अट्रैक्टिव आपका लगता है तो ऐसे ही जो है आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है धार्मिक आस्था, व्यावसायिक या व्यवसाय लिख सकते हैं आप, या फिर इसे आप आर्थिक स्थिति लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया और फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग जो है अब आपने यहीं पर जो है आपका लिख दिया। अब यह आपके ऊपर है कि आपको जो है पैराग्राफ वाइज लिखना है या फिर इन्हें जो है यहीं पर एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं इनके समाज की तो इन्हें क्या कहा गया है, इनकी तुलना जो है हमने किससे की है, अनार्यों से हमने इनकी तुलना की है। तो इनकी तुलना जो है हमारी तुलना अनार्यों से हमने की है, और जो है इन्हें क्या कहा गया है, पूरा साहित्य में इन्हें मुंड व सबर कहा गया है। मुंड और सबर हमने जो है यहाँ पर इन्हें कहा गया है। ठीक, समाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो
इसके अलावा जो है मैंने क्या बोला कि जो है ये अपने मनोरंजन के लिए जो है ये क्या करते हैं, ये नृत्य, संगीत, मदिरापान जो है इनके जीवन का अभिन्न अंग है। अब आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में जो है आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है नृत्य, संगीत, मदिरापान, जीवन का अभिन्न अंग है, जीवन का अभिन्न अंग आपका है, ठीक। फिर इसके बाद आप देखेंगे और संस्कृति में क्या है। फिर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो है कुमार कुमारी और रणबड़ जो कि इनने शोकाओं से ली हुई थी, लेकिन जो है इनके सामाजिक प्रथाओं का जो है एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुमार कुमारी, कुमार कुमारी, रणबण, रणबण आदि जो है इनके जो सामाजिक जो इनकी परंपराएं हैं उनका जो है एक अभिन्न अंग है। वो बात अलग है कि ये जो इनके जो सामाजिक जो चीजें हैं ये किससे ली हुई हैं, इन्होंने जो है ये इन्होंने शोकाओं से ली हुई है, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे आप इसमें सैंधवों की तरह, ये जो है सैंधवों की तरह, सैंधवों की भांति जो मृतक है, मृतक को खुले में फेंकती थी, मृतकों को खुले में फेंकने का जो है यहाँ पर रिवाज था। और उसके बाद जो अस्थियां बचती थी उन अस्थियों को जो है ये आपका जो है मृतिका यानी कि आपका मिट्टी का जो पात्र है, मृतिका पात्र में जो है ये रखते थे, ठीक। तो ये तो इस किस्म आ जाएगा जो इनकी जो है समाज, जो इनका समाज है और संस्कृति में ये आपका आ जाएगा। अब चाहे आप उसे फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करो या फिर जो है आप पैराग्राफ वाइज लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे सुटेबल लगता है, ठीक है। तो ये जो है सैंधवों की भांति मृतकों को जो है आपका डेड बॉडीज को जो है खुले में फेंकती थी, ठीक। तो ये तो हमारा क्या हो गया, जो है इनका समाज और संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं व्यवसाय। अब इनका व्यवसाय क्या था, इनका जो प्रमुख व्यवसाय था हमारा कृषि यानी एग्रीकल्चर था। कृषि जो है इनका मुख्य व्यवसाय है। कृषि में ये किस किस चीज़ की खेती करते थे उस टाइम पीरियड में, तो ये जो है आपका गेहूं की खेती किया करते थे, कपास की खेती किया करते थे, और पशुपालन में जो है मधुमक्खी पालन यानी कि आपका जो है सेरीकल्चर आप जानते हैं, तो सेरीकल्चर से रिलेटेड जो है इनका व्यवसाय था। व्यवसाय के लिए जैसे आप एग्रीकल्चर ये कर रहे हैं तो ये एग्रीकल्चर कहाँ करते थे, तो नदी घाटी के स्वरूप जहाँ पर जो है नदियाँ थी तो नदियों के आसपास वाला जो एरिया है उस एरिया में जो है ये क्या करेंगे, अपनी खेती करेंगे। और उसके लिए जो है कुछ कृषि उपकरण ये यूज करते थे। तो उस टाइम पीरियड में जो है जो इनके कृषि उपकरण थे तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, तो ये जो है बांस से जो है आपके कृषि उपकरण बनाते थे, पत्थर से जो है आपको पत्थरों को तराश कर जो है पत्थरों से उपकरण बनाते थे। तो ये इनके क्या थे, कृषि उपकरण थे, ठीक है। तो कृषि में आपका क्या आ जाएगा, तो इन नदी घाटी के ये जो है नदी घाटियों में कृषि करेंगे। तो कृषि में जो है आप इसमें मेंशन कर देंगे कौन कौन सी चीज़ों की जो है ये कृषि कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो कृषि हो रही है इनकी क्या क्या हो रही है। गन्ना भी होता था उस टाइम पीरियड में, जो है गन्ने की खेती भी किया करते थे। धान, गन्ना और कपास की खेती जो है ये लोग करेंगे, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पर पशुपालन भी इनका होगा, पशुपालन यहाँ पर होगा। तो पशुपालन में जो है मधुमक्खी पालन जो है इनका मुख्य व्यवसाय था, मधुमक्खी पालन, ठीक है। और साथ में पोल्ट्री भी ये करते थे, ठीक, आपका मधुमक्खी पालन। और यहाँ पर जो है जो आपके कृषि उपकरण है, कृषि उपकरण ये कृषि उपकरण भी है और रक्षात्मक उपकरण भी है इनके, यानी आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आप इनको कह सकते हैं। तो कृषि उपकरण में जो है इनका क्या होगा, पत्थरों व बांस से निर्मित उपकरण, इनके होंगे, ठीक। इसके बाद देखेंगे धार्मिक आस्था। धार्मिक आस्था किसमें थी, तो धार्मिक आस्था की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो है ये लिंग पूजा पर विश्वास करते थे, लिंग
पूजा पर विश्वास करते थे। साथ में जो है रूढ़िवादिता इनमें थी और देवी देवताओं को मनाने के लिए जागर लगाते थे, पशु बलि ये देते थे। साथ में ही जो है जादू टोना पर भी जो है इनका विश्वास था। तो ये धार्मिक आस्थाएं थी इनकी। तो रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो अभी वर्तमान में भी जो है जैसे जो हमारी रूढ़िवादिता हैं या फिर जो धार्मिक आस्थाएं हैं या फिर पशु बलि हम कह सकते हैं, जागर प्रथाएं कह सकते हैं, तो ये कोलू की ही देन हम मान सकते हैं कि क्योंकि पूरा प्रजातियों में जो है आपके कोल सबसे पहले हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं की देखा देखी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और आज भी जो है हम इन सब चीज़ों को जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या आ गया, लिंग पूजा जो है हम ये जो है प्रमुख रूप से जो है लिंग पूजा पर जो है ये विश्वास रखते थे। साथ में जो है अंधविश्वास था, अंधविश्वास इसके लिए जो है ये क्या करते थे, जादू पर विश्वास करते थे, झाड़ फूक पर विश्वास करते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है देवी देवताओं को मनाने के लिए जागर व पशु बलि ये लोग दिया करते थे। ठीक है, अब देखिए एक सार संक्षेप तो मैंने आपको जो है फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिए है। तो इससे जो है आपको कैसे आप जो है पूरी फ्रेमिंग करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है। सबका राइटिंग स्किल अलग है, सब अलग अलग तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। पर आना है इसमें केवल अगर आपका केवल कोल आता है कि कोलों के जो है आप क्या आपको डिस्क्राइब करना है इसमें कि कोल का जो है आप सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिक महत्व बताइए, तो आप इसमें लिख लेंगे। और बड़ा क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है कि इसी में ही जो है अगर आपका आ जाता है कि उत्तराखंड की जो है पुरा प्रजातियों का जो है महत्व बताइए या फिर पुरा प्रजातियों के बारे में आए, तो इसी तरीके से कोल, क्योंकि हमने प्री में सारे फैक्ट पढ़े हुए हैं तो इसी को जो है हमने एक फ्रेमिंग फॉर्म में जो है हमने क्या करना है, सारे लिख देने हैं। फिर यहाँ पर जो है अब आपका बड़े क्वेश्चन में अगर तीनों को अगर चारों को आपने एक्सप्लेन करना है तो इतना नहीं हो पाएगा। उसमें चीज़ें यही डालनी है आपने, बस उनके जो मेन महत्व हैं उनको आपने जो है कंबाइन फॉर्म में जो है वर्ड लिमिटेशन के साथ जो है आपने पूरा करना है। तो ये क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरा का पूरा आपको बता दिया है कि कैसे करना है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों में कोल के सामाजिक आर्थिक महत्व को समझाइए। तो ये जो है आपका सपोज 100 वर्ड्स में हमारा आ गया है। तो इस तरीके से जैसे आपका कोल है वैसे किरात भी आ सकता है, सोका भी आ सकता है। ये जो है एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में जो है आपका इसमें एक मैंने आपको करवाया कि आपने जो है इसमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन अगर आपका आता है तो मैंने वो भी आपको क्वेश्चन फॉर्म में बताया है कि अगर आपका आता है उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों का सांस्कृतिक संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, तो इसमें फिर आपकी सारी पुरा प्रजातियां इसमें जो है इंक्लूड हो जाएंगी। और इसमें जो है आपके मैंने आपको बताया कि इसकी फ्रेमिंग आपको करने के लिए जो है इसमें आपको पहले फ्लो चार्ट की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद शॉर्ट में जो है आप क्या कर देंगे, सारी पूरा प्रजातियों को एक्सप्लेन करना है। तो सपोज जो है आपका 150 वर्ड्स में आपका ये आया, तो सबसे पहले जो है आपने इंट्रोडक्शन यानी आपने भूमिका बनानी है कि भूमिका में जो है ये पूरा प्रजातियां कौन थी, किसके अकॉर्डिंग क्या थी, आपको प्रामाणिकता देते हुए जो है भूमिका बनानी है। और देन जो है आपने पूरा प्रजातियां कौन कौन सी हैं उसको डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद जो है फाइनली जो है आप अपना एक जो है निष्कर्ष कंक्लूजन देंगे कि आपने जो पूरा प्रजातियां पढ़ी उसका जो है वर्तमान में क्या इफेक्ट है और उससे जो है हमें हमारी जो हिस्ट्री है उसको समझने में जो है क्या हेल्प मिलती है या क्या क्या चीज़ें हमें उनके बारे में पता चलती हैं। तो एक बड़े क्वेश्चन का जो है फ्रेमिंग आपकी हो गई। ठीक, अब इसमें जो है आज के लिए जो आपका होमवर्क होगा वो क्या होगा कि आपने ये सारी जो पूरा प्रजातियां हैं इनको जो है आंसर प्रैक्टिस करनी है। इसमें किरात भी करना है, आपने सोका भी करना है और ये जो होगा आपका खस भी करना है। ठीक है, तो हम जो है थोड़ा सा अभी जो है मैंने जैसे एक आपको बताया, इसमें अब मैं फ्रेमिंग के साथ नहीं बताऊंगी, बस डिस्क्राइब आपको करूंगी और उसे जो है आपने फ्रेमिंग खुद करनी है। ठीक है, तो फिर दूसरा हम देखते हैं, होल हमारा हो गया है, अब हम केवल एक्सप्लेन करेंगे। तो अब जो है हम किरातों की बात कर लेते हैं। ठीक है, किरात हमारी हो जाएगी। तो किरात जो है यहाँ उत्तराखंड में आने वाली आपकी जो है सेकंड आपकी जो है पूरा प्रजाति है और वैसे ग्रेसन के अकॉर्डिंग जो है ये आपकी कौन सी है, पहली पूरा प्रजाति है। ठीक, अब भाई ये किरातों के बारे में हमें क्या क्या पता है, किरातों के बारे में देखिए यहाँ पर जो है हमारा किरात उत्तराखंड में जब आए थे तो वैसे जो सर्वमान्य मत है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि किरात जो है सेकंड नंबर पे यहाँ पर आई कोलू के बाद। अब जो है ग्रेसन कहते हैं कि ये जो है आपके उत्तराखंड में जो है फर्स्ट नंबर की पूरा प्रजाति, यानी कि कोल से पहले कौन आई है, किरात आई है, ये ग्रेसन मानते हैं। ठीक,
तो अगर आपको किरात में सेपरेट आएगा तो आप ये जो है स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ग्रेसन के अकॉर्डिंग जो है ये उत्तराखंड में आने वाली जो है आपकी पुरा प्रजाति है। अब भाई यहाँ पर इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, तो केदारखंड की अगर हम बात करते हैं तो केदारखंड में जो है आपका इन्हें जो है भिल्ल कहा गया है। ठीक है, केदारखंड में इनको भिल्ल, जैसे वहां पर पुरा साहित्यों में जो है कोलू को क्या कहा गया था, मुंड और सबर कहा गया था, तो वैसे ही यहाँ पर इन्हें जो है क्या कहा गया है, इन्हें यहाँ पर जो है भिल्ल कहा गया है केदारखंड में। इसके बाद देखिए अब इनका अभी अगर वर्तमान की बात, जैसे वर्तमान प्लेसेस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये जो है तेजम, मुनस्यारी, अस्कोट, इन जगहों पर जो है इनके वंशज आज भी हमारे जो है हमें यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये जो जाति है अभी भी यहाँ पर जो है इनके वंशज यहाँ पर रहते हैं। अब फिर जो है किरातों का समाज कैसा था भाई, किरातों का समाज, तो जो है सामाजिक अगर हमने बात करनी है, सामाजिक महत्व अगर हम देखें इनका, तो क्या सामाजिक महत्व है, कैसी इनकी सामाजिक प्रथाएं थी, वो हम देखते हैं। सामाजिक महत्व की बात करें तो देखिए इनको मंगोलों से संबंधित माना जाता है। दिखने में ये भी ज़्यादा सुंदर नहीं थे, इनका भी माथा उभरा हुआ था, ये जो ये वाला पार्ट होता है आपका जो है अपर लिप्स वाला, ये जो है थोड़ा उठा हुआ था। ठीक है, सुंदर ये भी नहीं थे, मंगोलों से संबंधित था। इनके मतलब जॉइंट फैमिली, आप संयुक्त परिवार का जो है यहाँ पर प्रचलन था इनका। सामाजिक प्रथाओं में जो है कठोरता का अभाव होने के कारण जो है यहाँ पर जो है बुआ, मामा इत्यादि के बच्चों से भी जो है आपस में जो है विवाह हो जाया करता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, ये जो है सामाजिक महत्व, ये जो है मंगोलों से संबंधित इनको कहा गया है, मंगोलों से संबंधित, मंगोलों से संबंधित इन्हें कहा गया है। और इसमें हमने कहा गया है कि सामाजिक प्रथाओं के लिए जो है कठोरता का अभाव था, सामाजिक प्रथाओं में कठोरता का अभाव, कठोरता का अभाव था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या कर लेते थे, ये आपस में ही जो है आपके बुआ, मामा, इनके बच्चे भी जो है आपस में विवाह कर लेते थे। साथ में जो है अब हम बात करते हैं, हाँ एक यहाँ पर जो है संयुक्त परिवार का जो है, संयुक्त परिवार जो है यहाँ पर साथ में, यानी कि ज्वाइंट फैमिली के रूप में ये लोग रहते थे। अब व्यवसाय की बात कर लेते हैं, ये तो सामाजिक महत्व है, इसे आप फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, व्यवसाय, देखिए भाई यहाँ इनका व्यवसाय हम कह सकते हैं कि कोलू के तुलना में जो है थोड़ा समृद्ध था। व्यवसाय में ये क्या करते थे, वैसे तो ये जो है भ्रमणकारी, इनको जो है आपने प्री में पढ़ा होगा, इन्हें कीर पुरुष, किन्नर, ये सब कहा जाता था। तो ये भ्रमणकारी प्रवृत्ति के थे और ऋतुओं के अनुसार जो है अपने और अपने पशुओं का जो है आवास जो है ये बदलते रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें भी आप लिख सकते हैं भ्रमणकारी, भ्रमणकारी प्रजाति। ठीक है, आप इनको कह सकते हैं। तो ये ऋतु के अकॉर्डिंग जो है अपने और अपने पशुओं का आवास स्थान जो है बदलते थे। अब यहाँ पर देखिए भेड़ बकरी का ये पालन करेंगे, यानी पशुपालन है इनका, भेड़ बकरी का ये पालन करेंगे। इनसे निर्मित जो ऊन होगा उसका भी ये व्यवसाय किया करते थे। ये जो है इनके आप कह सकते हैं कि इनके सोर्स ऑफ मतलब इनके जो है अर्निंग का सोर्स था आपका कृषि, और इससे जो उत्पादित, जो भेड़ों से उत्पादित जो ऊन ये बनाते थे, ये इनके जो है रेवेन्यू जनरेट करने का जो है एक साधन था। ठीक है, अब फसलें जो है, कृषि भी जो है इनका एक मुख्य व्यवसाय है। तो एक तो इनका जो है पशुपालन हो जाएगा, पशुपालन में जो है भेड़ पालन, और इसमें जो है ऊन भी जो है ये सेल करेंगे, जिससे जो है इन पर इनके पास जो है
पैसा आएगा, ठीक है। दूसरा जो है कृषि है। अब कृषि कैसे करेंगे भाई, कृषि किस किस चीज़ की, जैसे हमने वहाँ पे तो कह दिया कि धान की, गन्ने की या फिर कपास की जो है कृषि किया करते थे। तो ये लोग किस चीज़ की कृषि करते थे, तो ये गेहूं जौ आदि की। ये यहाँ पर किसकी करते थे, गेहूं जौ, गेहूं और जौ आदि की जो है ये कृषि किया करते थे। अब यहाँ पर कृषि कर रहे हैं तो उपकरण भी होंगे इनके पास, और इसके साथ साथ ये आखेट भी किया करते थे। आखेट, आखेट भी जो है इनका व्यवसाय था। हंटिंग ये किया करते थे, पक्षियों को मारने के लिए, पशुओं को मारने के लिए, ठीक है। तो ये जो है आखेट भी किया करते थे। तो उपकरण क्या है इनके भाई, उपकरण जो है ये रक्षात्मक उपकरण भी होते थे और कृषि उपकरण भी होते थे। जैसे अगर ये हंटिंग कर रहे हैं या पक्षी आखेट ये कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में जो चाहिए होंगे, जैसे इन्हें धनुष, तीर और गोफन। गोफन मैंने आपको प्री में भी बताया था कि गोफन जो है किस तरीके से रस्सी के एक कॉर्नर पर जो है पत्थर बांध दिया जाता है, जिससे हम उसे रीयूज कर सकते हैं, तो उसे गोफन कहा जाता था। डंडा, ठीक है, आदि जो है इनके कृषि उपकरण भी थे और रक्षात्मक उपकरण भी थे, ठीक। तो इस तरीके से जो है इनका व्यवसाय था। अब हम बात करते हैं इनकी धार्मिक आस्था किसमें थी, तो धार्मिक आस्था भी हम देखते हैं। धार्मिक आस्था, ये आपने आप सेंटेंस फ्रेमिंग करके जो है ये करने हैं, ठीक है। तो ये जो है पहले तो भूमिका, फर्स्ट जो स्टेप जो है भूमिका, ये सेकंड, ये आपका थर्ड, और ये जो है आपका फोर्थ नंबर पे आप इसे करेंगे, ठीक है। धार्मिक आस्था, धार्मिक आस्था की बात करते हैं तो ये वैसे शिव के अनुयायी थे, ये शिव को जो है अपना आराध्य मानते थे। और वैसे बहुदेववाद भी जो है आप कह सकते हैं कि शिव के मतलब मुख्य देवता तो शिव थे, लेकिन उसके अलावा बहुदेववाद को भी ये मानते थे, और जादू टोना टोटकों पर भी ये विश्वास करते थे। तो धार्मिक आस्था जो है मुख्य रूप से जो है भगवान शिव के अनुयायी थे, और जो है वैसे बहुदेववाद, बहुदेववादी थे, और जादू टोना, जादू टोना आदि पर भी इनका विश्वास था, आदि पर विश्वास था। अब जैसे हमने प्री में पढ़ा था कि इन्होंने जो है शिव के झंडे के नीचे जो है शिव प्रयाग में किससे युद्ध किया था, अर्जुन से युद्ध किया था। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है फैक्ट हमने याद नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने केवल कॉन्सेप्ट देखना है कि जो है ये धार्मिक आस्था क्या थी, ये क्या थी। तो इन सब चीज़ों को जो है हमने एक्सप्लेन करना है, फैक्ट से हमारा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं ना व्यवसाय की। अब ये जो है पशुपालन भी यहाँ पर हो रहा है, कृषि भी यहाँ पर हो रहा है, आखेट भी इनका हो रहा है। ये जो है अगर इनके भोजन की बात करते हैं ना, यहाँ पर आ जाएगा, इस सामाजिक वाले में आ जाएगा। तो ये जो है कृषि कर रहे हैं, गेहूं है, जौ है, तो ये सत्तू भी बनाएंगे, सत्तू का आटा ये बनाते हैं, ठीक है। मांस, मांस मदिरा, ये सारी चीज़ों का जो है ये खाने में भी प्रयोग करेंगे। मांस और मदिरा प्रमुख भोजन, प्रमुख खाद्य व पेय इनका होगा, ठीक। ये हमारा जो है किससे हो गया, किरातू से संबंधित हमारी जो है कुछ चीजें हो गई। अब हम खसों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब आप जो है किरात, खस, सोका जो है सभी पे क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। ज्वाइन आपने किया नहीं, तो इससे जो है अगर आप सेम टाइम पर अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये परेशानी होगी कि आप अपनी जो है जो क्वेरीज हैं वो नहीं पूछ पाएंगे। क्वेरी नहीं पूछेंगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। मैं तो जो है टॉपिक वाइज पढ़ाते जाऊंगी और आपको क्वेश्चन देते जाऊंगी। अगर आप जो है अपनी कोई समस्या रखेंगे नहीं तो उसका समाधान नहीं हो पाएगा। अपनी आंसर राइटिंग मुझे सेंड नहीं कर पाएंगे तो जो है मैं आपको रिमार्क नहीं दे पाऊंगी। तो आप देख लीजिए जो है आपको किस अकॉर्डिंग करना है। नहीं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी
कि रेगुलर जो है जिसमें लाइव क्लास होती है वो लाइव क्लास भी आप ज्वाइन करें, और जो है आप आंसर राइटिंग भी सेंड करें। ठीक, तो अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है हम देखते हैं खस। खस जो है यहाँ पर थर्ड आपकी प्रजाति है। अब यहाँ पर अब किरातों को इन्होंने क्या किया, जैसे को किरात आए तो उन्होंने कोलू को भगाया सीमांतिक क्षेत्रों में, फिर किरात के बाद जो है खस आए तो खस जो है किरातों को भगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे लंबी अवधि तक जो है पूरा प्रजातियों में जो है किसने रूल किया था, यहाँ पर उत्तराखंड में एक लंबी अवधि तक जो है खसों ने यहाँ पर रूल किया है। अब खसों के संबंध में पूरा प्रजाति तथा अब भारतीय लेखों की विस्तृत जानकारी है, जो है खसों के विषय में जो है विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। इसकी जानकारी हमें महाभारत से मिलती है, मनुस्मृति से मिलती है, बृहद संहिता से हमें मिलती है। ठीक है, कई ग्रंथों में जो है इसका वर्णन किया गया है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, भूमिका हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किरातों को सीमांतिक क्षेत्रों में खदेड़ने के बाद या भगाने के बाद, क्षेत्र में भगाने के बाद जो है लंबी अवधि तक शासन किया, लंबी अवधि तक शासन किया यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे हम जानकारी कहाँ से मिली हमें इनकी। जानकारी मनुस्मृति से भी मिलती है, मनुस्मृति से, और हमारी महाभारत से, साथ में जो है बृहद संहिता इत्यादि से जो है हमें इनकी जानकारी मिलती है। ठीक, ये तो क्या हो गई, इसकी एक भूमिका हो गई, जो कि हमें जो है ये ऑथेंटिक बुक हमारी हो जाएंगी, जिससे जो है इनके बारे में हमें जानकारी की हम बात कर रहे हैं। अब इनका भी सेम वही देखना है कि धार्मिक क्या है, सांस्कृतिक क्या है। ठीक है, तो इनका सामाजिक, देखिए जब यहाँ पर खस आए तो खसों ने सीमांतिक क्षेत्रों में भले ही वहाँ पर जो है आपके कोल भी हैं, किरात भी हैं, लेकिन खसों ने जो है एक पोलाइट अपना जो है भाव दिखाया, तो इसलिए हम जो आपका जो कोल किरात के बाद जब खस आए तो हम इनकी संस्कृति को जो है कोल किरात संस्कृति को जन्म दिया हम कह सकते हैं। तो इसमें जो है इनके द्वारा कोल किरात संस्कृति को जन्म दिया गया। कोल किरात संस्कृति को जन्म दिया गया। ठीक है, यानी कि इनकी संस्कृति में कोल और किरात का जो है आपका मिक्सचर था। इन्होंने कोल और किरात जब आपके जो है सीमांतिक क्षेत्रों में जो है ये रह रहे हैं, तो इनको उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। कोल किरातों से इन्होंने जो है अपने वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। ठीक है, तो इनका जो सामाजिक जीवन था हम कह सकते हैं कि बहुत ही सरल था। ठीक है, जाति भेद का कोई भी प्रचलन जो है इनके समाज में नहीं था। तो यहाँ पर जो है सरल सामाजिक जीवन कैसा था, सरल। आप पूरा करेंगे, जाति भेद नहीं था, जाति भेद का अभाव हम लिख देते हैं, जाति भेद का यहाँ पर अभाव है। इसके अलावा जो है अगर हम ईयर की बात करते तो 1885 में जो है ब्रिटिश युग में खसों को जो है शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। तो 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। तो ये ब्रिटिश काल में जो है इन्हें शूद्र वर्ग में भी सम्मिलित किया गया।
इसके बाद जो है इनमें कुछ प्रथाएं थी, सामाजिक प्रथाएं। अब ये सामाजिक प्रथाएं जो हैं आपसे छोटे क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। सामाजिक प्रथाएं, तो इन प्रथाओं को जो है आप फ्लो चार्ट के थ्रू बता सकते हैं। जैसे इनकी जो सामाजिक प्रथाएं हैं, प्रथाएं लिख देती हूँ यहाँ पर। ये प्रथाएं आपकी देखिए, जेठो प्रथा थी, जेठो प्रथा, घर जवाई प्रथा, घर जवाई प्रथा, टेकुआ प्रथा, टेकुआ प्रथा, और देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा। ठीक है, ये जो है कुछ प्रथाएं जो है इन पर प्रचलित थी। अब ये प्रथाओं को जो है हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इतना अगर टाइम होगा तो ठीक, नहीं तो बस इतना भी अगर आप लिख लेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा, क्योंकि वर्ड लिमिट आपकी होती है कि आपका जो है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो है नॉलेज है। तो भाई जेठो प्रथा क्या होता था आपका? जेठो प्रथा क्या है कि जैसे पुराने समय में जो है जो पैतृक संपत्ति होती थी, क्योंकि ये तो आप सभी मानते हैं ना कि जो घर का ज्येष्ठ पुत्र होता है उस पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं। उन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बड़े पुत्र को जो है फेस करनी पड़ती है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है खसों में ये प्रचलन था कि जो घर का ज्येष्ठ पुत्र होगा उसे जो है पैतृक संपत्ति में जो है कुछ अतिरिक्त जो है संपत्ति दी जाएगी। ये अगर आपका 50 वर्ड्स में अगर ये प्रथाएं आती हैं तो इसको जो है आप 50 वर्ड्स में भी आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। 50 वर्ड्स में ये क्वेश्चन तैयार करेंगे। इसे आप क्या लिख लेंगे? खसों की सामाजिक प्रथाओं का संक्षिप्त। हाँ, इसका क्वेश्चन आपका बन सकता है खसों की, खसों में प्रचलित, खसों में प्रचलित खसों में प्रचलित प्रथाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब ये चाहे आपको एक टॉपिक से रिलेटेड हो, आपका एक हो इसमें या सारे हों, तो ये जो है आपको 50 वर्ड्स में अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे ये आपको लिखना है। ठीक है, तो जेठो प्रथा क्या हो गई आपकी कि जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसमें जो है घर के ज्येष्ठ पुत्र को जो है पैतृक संपत्ति में कुछ एक्स्ट्रा दिया जाना आपका क्या हो जाएगा, ये जो है जेठो प्रथा। घर जवाई आपको पता है कि इसमें जो है जब मैरिज होगी तो उसके बाद जो है दुल्हन अपने ससुराल नहीं जाएगी बल्कि दूल्हा अपने ससुराल में रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे? घर जवाई प्रथा। टेकुआ प्रथा ये होता था कि सपोज जो है कोई स्त्री है, कोई गर्ल है या लड़की है जिसकी शादी होती है और शादी होने के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब जो है उसका कोई संतान नहीं है, तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो अपने हस्बैंड के भाई से जब शादी करेगी तो उसे क्या कहेंगे? टेकुआ प्रथा कहेंगे। ठीक है, देवदासी क्या है? देवदासी प्रथा में जो घर की ज्येष्ठ पुत्री होगी खसू में, उसे जो है मंदिर को दान दिया जाता था। ये जीवन पर्यंत जो है मंदिर की सेवा इत्यादि किया करती थी। तो जिसे जो है जिस कन्या को दान दिया जाता था उसे जो है देवदासी कहा जाता था और इस प्रथा को देवदासी प्रथा कहा जाता था। एक झटेला भी सुना होगा आपने। इसमें झटेला क्या है? एक टर्म है वैसे। ठीक है, ये जो है पहाड़ों में जो है स्थानीय लैंग्वेज में जो है गाली के रूप में भी इसे यूज करते हैं। तो झटेला क्या होता था कि सपोज किसी लड़की की मैरिज हुई और किसी कारणवश जो है उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया या उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन में फिर जब वो दूसरी शादी करेगी और पहले जो पहला पति है उससे जो उसका बच्चा होगा तो उसे जो है झटेला कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके किससे संबंधित है? खसू से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं खसू के धार्मिक आस्था की। तो खस भी जो है धार्मिक आस्था की अगर हम बात करें तो खसू में जो है आपका धार्मिक
आस्था। तो इनकी जो धार्मिक आस्था है, नरसिंह देव, ठीक है, नाग देवता, और इसके साथ साथ जो है आपका जागर, जादू टोना, जादू टोना, प्रकृति पूजा, प्रकृति पूजा आदि लिख देती हूँ मैं, और भी कुछ होगा तो इसमें जो है आपका इसके अंडर आ जाएगा, ठीक है। आदि तो धार्मिक आस्था जो है आपकी नरसिंह देवता, नाग देवता, इन सब में जो है धार्मिक आस्था भी है, ठीक है। ये इनका मानना है कि भूत प्रेतों की जो है आत्मा भटकते रहती हैं, तो इसके लिए जो है इसके लिए जो है ये विशेष पूजा जैसे जागर इत्यादि लगाएंगे। इसके अलावा जो है ग्राम देवता पर भी इनका जो है, ग्राम देवता पर भी जो है इनकी पूर्ण आस्था होती थी, ठीक। तो ये हमारे जो है कुछ देवी देवता हमने लिख दिए। अब हम व्यवसाय की भी यहीं पर बात कर लेते हैं। व्यवसाय, तो इनके व्यवसाय की अगर हम बात करें तो इनका व्यवसाय जो है किस पर आधारित है? इनका व्यवसाय जो है खसों का भी कृषि और पशुपालन, जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, कृषि व पशुपालन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कृषि व पशुपालन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पशुपालन के साथ साथ ये जड़ी बूटियाँ जो है, जड़ी बूटियों का भी व्यापार किया करते थे, पशुपालन के व्यापार में है ही, साथ में जो है पशुओं की खाल को ये बेचा करते थे। अब इनका देखिए पशुपालन में ये क्या कर रहे हैं, कृषि में तो इनका जो है जड़ी बूटियाँ भी आ जाएंगी, जड़ी बूटियाँ, और यहाँ ये क्या कर रहे हैं, जानवरों की खाल भी, जानवरों की खाल बेचकर, खाल बेचकर भी जो है ये क्या करते थे, अपनी अर्निंग किया करते थे। अब जो है वर्तमान में अगर हम अभी रिसेंट की बात करते हैं, तो वर्तमान में कोई भी जाति जो है अपने को खस कहलवाना पसंद नहीं करती है। रीजन ये है कि खस जाति को जो है निम्न जाति का बोधक माना जाता है, तो इसलिए जो है अभी वर्तमान में जो है कोई भी खस कहलवाना खुद को पसंद नहीं करता है। तो ये टॉपिक लगभग लगभग हमारा आज पूरा हो गया, एक शोका बचा हुआ है, तो शोका पर भी जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर आप जो है इस सभी पर जो है आप एक अच्छी सी आंसर राइटिंग करके जो है मुझे सेंड करेंगे। शोका, शोका को हम भूटांतिक भी कह सकते हैं। तो उत्तराखंड में जो है खसों के बाद यहाँ पर आई थी। तो जो है उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय जो है, हम कह सकते हैं कि दुर्गम पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर निवास करने वाली आदिम जातियों में से जो है, पूरा प्रजातियों में से ये एक रही है। इनकी समाज और संस्कृति की बात करें तो ये सामान्यतः जो है 6 भागों में विभक्त हैं, ठीक। जैसे शोका है, जोहरी है, और आपका जो है दारमिया है, तोलच्छा, मूलच्छा, जाड़ जो है, ये 6 जातियों में ये लगभग लगभग जो है हमारे 6 वर्गों में जो है विभाजित हैं, ठीक। इनका सामाजिक जीवन सरल और साधारण है। धार्मिक आस्था और सामाजिक कट्टरता के अभाव यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। तभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है जब हमने प्री पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था पहले भूमिका इनकी लिखनी है, उसके बाद जो है सामाजिक में जो है, सामाजिक में यहाँ पर जो है आपका सरल है, सरल, सरल, कट्टरता का अभाव, कट्टरता का अभाव यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विवाह भी जो है आप कितने टाइप का होगा, विवाह जो है, विवाह को दामी कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। विवाह 2 तरीके का होगा, एक प्रेम विवाह होगा, प्रेम विवाह, और एक होगा आपका सामान्य विवाह, सामान्य विवाह। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रेम विवाह के अंतर्गत आपका कौन सा आ जाएगा, इसमें जो है कुमार कुमारी आ जाएगा, कुमार कुमारी आपका आ जाएगा। और सामान्य विवाह जो है 2 तरीके का होगा आपका, दामोला और तत्सत, दामोला और तत्सत, ये आपका हो गया। तो मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। कुमार कुमारी मैंने आपको बताया था कि जो है भोटिया समुदाय में अपने यंगस्टर को जो है अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देना ही क्या है आपका
ये कुमार कुमारी प्रथा है। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं दामोला और तत्सत भी जो है सामान्य विवाह का ही है। एक में जो है आपके बाराती ही दुल्हन को ले आते हैं और एक जो है नॉर्मल जैसे हम लोगों का विवाह होता है वैसे ही इनका जो है विवाह होता है। ठीक। अब जो है ऋतु प्रवास का यहाँ पर प्रचलन है, ये हमने प्री में भी करवाया है। ठीक है, ऋतु प्रवास का भी प्रचलन है। ग्रीष्मकालीन आवास को मैत और उसे जो है गुंडा कहा जाता है और अलग अलग जगहों में इन्हें अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। भोटियाओं में जो है पशुपालन कृषि की अपेक्षा जो है पशुपालन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। भेड़ पालन जो है इनका हम कह सकते हैं कि मुख्य इनका कार्य है। व्यवसाय की बात करें तो दन, जुटके, थुलमा, ये सारी चीज़ों का व्यवसाय, हैंडक्राफ्ट यहाँ पर बनते हैं। और कहा जाता है कि जो प्राचीन समय में तिब्बत व्यापार जो है शोकाओं के जीवन की जो है रीढ़ की हड्डी माना जाता था इसे। ठीक है, सारा व्यापार जो है हुणियों के साथ इनका होता था। तो व्यापार के लिए और उत्तरायणी मेले में, जौलजीबी मेलों में जो है ये लोग अपने व्यापार इत्यादि को जो है करते थे। और धार्मिक आस्था की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है हिंदू अनुयायी हैं, लेकिन जो उत्तरकाशी वाला जो रीजन है यहाँ पर जो है जाड़ धर्म, आपके जाड़ लोग जो रहते हैं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं आपके। ठीक है, आराध्य देव शिव और दुर्गा को जो है आराध्य देव मानते हैं। 12 वर्ष के अंतराल में जो है किरजी उत्सव मनाते हैं। ये मैं आपको सब प्री में करवा चुकी हूँ। तो ये सब जो है आपका शोका में जो है आपने धार्मिक आस्था में भी लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपकी पूरा प्रजाति से संबंधित आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे जो है मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।